15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार का आया है एक नया फैसला। क्या है ये नया फैसला? देखिए एक रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में दिन पर दिन खतरनाक होती वायु गुणवत्ता की, जिसने न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई ने खतरनाक स्तर पार कर लिया है। रविवार शाम तक दिल्ली का एक्यूआई 457 तक पहुंच गया था, जो कि अति गंभीर श्रेणी में आता है। ऐसे हालात में अब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जीआरएपी के चरण 4 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अब आइए जानते हैं इन नए नियमों और प्रतिबंधों में क्या-क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन से वाहन दिल्ली में चल सकेंगे और कौन से नहीं। जीआरएपी 4 के तहत सबसे बड़ा फैसला, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा एलएनजी, सीएनजी, बीएस डीजल और इलेक्ट्रिक वाहन भी प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं। वहीं दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहन सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस डीजल वाले ही चल पाएंगे। बाकी सब पर रोक रहेगी। दिल्ली में पंजीकृत वे मध्यम और हल्के वाणिज्यिक वाहन जो बीएस डीजल पर चलते हैं, उन पर भी बैन है। लेकिन निजी वाहनों के लिए कोई नया प्रतिबंध नहीं। हालांकि जीआरएपी 3 के तहत पहले ही BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों का दिल्ली में चलना प्रतिबंधित है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई और तेज कर दी है। साल 2024 में अब तक 2.70 लाख से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। अब जानते हैं पीयूसी प्रमाण पत्र यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की स्थिति। दिल्ली में अब वाहन मालिकों को अपना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है। इसके बिना वाहन चलाना अपराध है और पकड़े जाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। इसी बीच राहत की खबर भी है। दिल्ली सरकार और सीएक्यूएम ने पुरानी गाड़ियों को लेकर पहले जो 1 जुलाई से फ्यूल न देने और जब्त करने की योजना बनाई थी, उसे अब 1 नवंबर तक टाल दिया गया है। इसका मतलब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब 31 अक्टूबर तक फ्यूल पंप से पेट्रोल डीजल भरवा सकेंगी। लेकिन 1 नवंबर से दिल्ली एनसीआर के 6 जिलों में गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सोनीपत और दिल्ली में एक साथ इन पुरानी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पेट्रोल पंपों पर एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे, जो नंबर प्लेट पढ़कर गाड़ी की उम्र और रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड जांच लेंगे। जो गाड़ियां तय उम्र पार कर चुकी होंगी, उन्हें तेल नहीं मिलेगा और जरूरत पड़ने पर जब्त भी किया जाएगा। दोस्तों, यह सख्त कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रदूषण दिल्ली की हवा को जहर बना चुका है। यह हमारे बच्चों, बुजुर्गों और हम सबकी सेहत पर सीधा हमला कर रहा है। हमें भी इस लड़ाई में प्रशासन का साथ देना होगा। अपने वाहनों के पीयूसी सर्टिफिकेट अपडेट करवाएं। जरूरत न हो तो गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS6 वाहन ही चलाएं और प्रदूषण कम करने की इस मुहिम का हिस्सा बने। तो चलिए, एक स्वच्छ, सुरक्षित और सांस लेने लायक दिल्ली एनसीआर के लिए हम भी अपना छोटा छोटा योगदान जरूर दें।
1 नवंबर तक तो इन गाड़ियों के मालिकों को राहत मिल गई है, पर इसके बाद क्या नए नियम बनेंगे, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।